नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कि अभी कक्षा 10 की गणित है और वो है प्रश्नावली 5.2। 5.1 का हमने पूरी तरह से उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग फाइनल शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है, ये वैसे तो वन शॉट होने वाला नहीं है क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, यानी कम से कम लगभग 1 से 20 क्वेश्चन है और हम प्रयास करेंगे कि आज अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। उससे पहले एक बेसिक्स आपका फार्मूला है, उस फार्मूले का थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्या है फार्मूला, चलिए जानते हैं। वो है एनवा पद। जैसे मान लीजिए एनवा पद है, एनवा पद। ठीक है, इसे ही हम एनवा पद बोलते ही हैं कि एनवा पद है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवे पद का फार्मूला है। अब एनवा पद क्या, जैसे हम इसे लिख दें a6, ये छठवां पद कहलाएगा। a5 ये पांचवा पद कहलाएगा। यदि हम लिख देते हैं कि a20 तो इसे हम 20वां पद बोलेंगे। जो नहीं पता उसे हम nवां पद बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है हम थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर किसे क्या कहते हैं। ये a क्या है, d क्या है, n क्या है, वो हम जानते हैं। ये जो a है ना आपका, ये इसे हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। ठीक है, ये जो d है ये आपका सार्वधातुक है, सार्वधातुक। और ये n है, ये n है कि हम कौन सा पद निकालना चाह रहे हैं, उस पदों की जगह पूछना चाह रहा है कि हम कौन सा पद निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से ये पदों का जो नंबरवां पद, जैसे कि nवां पद है, सीधी सी बात है, nवां पद। ठीक है, हम कौन सा पद निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हम रखते हैं। तो फाइनल ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को रट लीजिएगा। इसी फार्मूले से बहुत से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए फाइनल हम यहाँ पर देखते हैं हमें प्रश्न कहा क्या गया। लिखा गया कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद यानी ए, सार्वधातुक डी और एनवा पद एन है। अब यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं ना, इन खाली स्थानों को हमें भरना है और इसमें कितने प्रश्न, कुल 5 प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व पहला नंबर। हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए ये ए का, ये जो साड़ी ये ए का है, ये डी और ये एन और ये एनवा पद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू दे दी है कि ए बराबर कितना है, ए बराबर दिया गया 7, डी बराबर भी हमें दे दिया, डी बराबर दिया गया 3, एन का मान हमें 8 दिया गया है। हमसे क्या पूछा गया, एनवा पद। हमसे एनवा पद ही पूछा गया है। अब एनवे पद का ये रहा आपका फार्मूला, तो लगा देना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद हमें निकालना है, ए की वैल्यू हमें दिया गया है 7 प्लस एन, एन बराबर दिया गया है 8 माइनस 1। ठीक है, और डी की वैल्यू है आपके पास 3। डी की वैल्यू कितनी है, 3। चाहे तो आप यहाँ पर भी 8 रख सकते हैं, इससे पता चलता है कि हम 8वां पद निकाल रहे हैं। ठीक, तो चलिए 8वां पद निकालते हैं। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे, कितना जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21, यानी जोड़ा गया तो कितना आ गया, 28। 21 और 7 कितना हो गया, 28। यानी यहाँ पर खाली जगह में आपका क्या भरा जाएगा, 28 भरा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बताइए कहीं पर कोई डाउट हुआ क्या? बिल्कुल ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू दी थी, हमने इस फार्मूले में रखा, रखे के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर 28 भरा जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसको करते हैं रफ, इसको कर रहे हैं रफ। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न है ना वो सभी इसी फार्मूले पर ही बेस्ड है। ठीक, तो दूसरे पद में आप देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व
नंबर 2। ठीक, हमें क्या दिया गया, ए की वैल्यू दे दी गई, ए बराबर हमें दिया गया -18। डी देखिए खाली जगह है, यानी हमें डी की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। एन बराबर हमें दे दिया है कितना, 10, और एनवा पद कितना दे दिया, 0 दे दिया है। ठीक है, हमें इस फार्मूले में रखना है, तो सीधे फार्मूले में ही हम रखते हैं, सीधी वैल्यू हम फार्मूले में रखते हैं। तो एनवा पद देखिए कितना है, एनवा पद आपका 0 है, बराबर ए का मान कितना है, -18 है, प्लस एन 10 है, -1, और डी हमें ज्ञात करना है। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18 बराबर, ये 10 में से 1 घटाएंगे 9 इंटू डी, तो 9 एक अन्नम 9 और 9 दूनी 18, जिससे फाइनल डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आया 2, यानी यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 2 भर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा फाइनल दूसरा तो सॉल्व हो गया। यहाँ बताइए कोई समस्या हुई, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आपके लिए हमेशा हम हाजिर हैं। ठीक है, आप कभी भी कमेंट्स कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर भी हमारा दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग किसी भी क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, ये तो आपका दूसरा प्रश्न था। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिएगा। इसके लिए पहले इसको हम करते हैं रफ, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बार हमें इस तरह से तैयारी करनी है। तो ये आपका तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में सीधे सीधे ए खाली जगह है, तो ए की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद डी बराबर हमें दिया गया है, डी बराबर -3, और एन का मान हमें दे दिया गया 18, और एनवा पद दे दिया गया -5। तो ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे। ए एन का मान है, देखिए, अरे ये एनवा पद, ए नहीं एनवा पद है, -5 दिया गया। प्रथम पद ए हमें ज्ञात करना है, प्लस एन की वैल्यू 18 -1, और डी की वैल्यू -3 है, तो -5 बराबर ए प्लस 18 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 गुणे -3, तो -5 बराबर ए प्लस 17 थी 51, वो भी किसका, माइनस का, -51। ये माइनस से आपका प्लस में आएगा, और यहाँ पर हम बराबर का साइन लगाते चलते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 51 -5 बराबर ए। इसको थोड़ा हम घटा लेते हैं, देखिए 11 में से 5 जाएगा, 6 आपका बच जाएगा 4, तो ए बराबर आपका कितना आ गया, ए बराबर आपका आ गया 46, यानी यहाँ पर हमारा प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, 46 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, उम्मीद है बच्चों कि तीसरा पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब हम चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं रफ। तो प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लग रही है, यदि अच्छी लग रही हो, पसंद आई हो, तो हमारे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से हमें क्या मिलता है आपको पता है, लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और एनर्जी से काम कर सकें, अच्छी से अच्छी क्लास आपकी ले सकें। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, हम अब चौथा नंबर सॉल्व करने वाले हैं। चौथा नंबर, चौथे नंबर में हमें दिया गया ए बराबर है -18.9, और डी की वैल्यू दे दी गई है 2.5। एन हमसे पूछा गया है, जिसमें एनवा पद हमें दिया गया है, एनवा पद 3.6, तो सीधी वैल्यू में हम रखें, सॉरी फार्मूले में रखेंगे, तो एनवा पद है आपका 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी की वैल्यू है 2.5, ये माइनस से तो प्लस में चला आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 गुणे 2.5।
अब इसे हम जोड़िए, 9 6 15 के 5 हासिल कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगा आपका 1, ठीक है, दशमलव लगाएंगे क्योंकि एक अंक पहले है, और 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। और ये आपका गुणे से कहाँ आ जाएगा, भाग में, जो कि है 2.5 बराबर n माइनस 1। देखिए एक अंक पहले दशमलव यहाँ भी है, एक अंक पहले दशमलव यहाँ भी है, तो दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा, जिससे यहाँ पर आपका आ जाएगा 225/25। अब बराबर में हो जाएगा n माइनस 1, काटिए, 25 51 25, अब 25 नवैया कितना होता है, 225। तो फाइनल यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 9 बराबर n माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस में आ जाएगा, तो 9 + 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यानी यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। अब रह जाता आपका पांचवा, तो पांचवा भी हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हमने इतने क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा चौथा सॉल्व कर लिए, पांचवा भी आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, बस हमारे साथ आप अंत तक लगे रहिए, जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप कक्षा 10 है, उसके बाद आप 11 और 12 में भी आप मिलेंगे, क्योंकि उसकी भी क्लास हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर, a बराबर 3.5 दिया गया है, तो लिखेंगे a बराबर 3.5, और d की वैल्यू देखिए 0 दी गई है, तो d बराबर 0, और उसके बाद n जो दिया गया है वो दिया गया 10.5, और हमें क्या हमसे और क्या निकालने के लिए कहा गया है, हमसे nवां पद निकालने के लिए कहा गया। तो सीधे इन वैल्यू को इस वाले फार्मूले में रख देना है। तो nवां पद हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद a हमें 3.5 दिया गया है, प्लस nवां पद दिया गया 10.5 गुणे d की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये हो जाएगा nवां पद बराबर 3.5 प्लस, जैसे इस 0 का गुणा इस संख्या में करेंगे 10.5 माइनस 1, 10.5 माइनस 1 में करेंगे, ये आपका टोटल 0 हो जाएगा, यानी nवां बराबर nवां पद आएगा 3.5, यानी इस खाली जगह में भरा जाएगा 3.5, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि 1 से 5वें नंबर तक सारे प्रश्न आप आराम से समझ में आ गए होंगे, समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी ये विकल्प हमें चारों विकल्पों में से हमें एक विकल्प चुनना है, और किस प्रकार चुना, किस प्रकार आया वो हमें बताना है, यानी हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद विकल्प चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर लिखा गया है नंबर 1 AP, AP मतलब ये आपकी समांतर श्रेणी दी गई है, और कहा है 10 7 4 डैश डैश 30वां पद है। अब इन चार विकल्पों में से कोई ना कोई आपका एक सही है, ठीक है, तो हमें 30वां पद बताना है। इसी प्रकार दूसरे वाले में हमें 11वां पद बताना है। हमें nवां पद का फार्मूला पता है क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन उसको डिस्कशन कर लिया था। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व नंबर 1, और यहाँ पर देखिए पहला पद, प्रथम पद यानी a हमें दिया गया कितना 10, d यानी सार्वधातुक, दूसरे पद से हमें पहले पद को घटाना जो कि कितना आ जाएगा -3, और हमसे पूछा क्या गया है 30वां पद यानी कि a 30, ये हमसे पूछा गया, जबकि हमें nवां पद का फार्मूला पहले से पता है जो कि होता है a + n-1 × d। अब हमें n की जगह पर कितना रख देना 30, तो n की जगह पर रखेंगे 30 बराबर a की वैल्यू है 10 प्लस n की जगह पर हमने कितना रखा है 30, तो यहाँ पर भी n की जगह पर कितना रखेंगे 30 -1 गुणे d की वैल्यू आपके पास -3 है। इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 10 प्लस
ये घटाएंगे तो आ जाएगा 29 गुणे माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस 3 ने 27 के साथ, 27 के साथ हासिल 2, 3 त्रिक 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, घटाएंगे 87 से 10 तो माइनस का 77। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही दिख रहा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक, चलिए अब जो है हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर दूसरा। यहाँ पर हमें ए की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, जो कि है माइनस का 3। उसके बाद डी का मान हमें दिया गया है, डी का मान हमें निकालना पड़ता है सार्वधातुक। दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा देना है, जो कि है आपका 3, वो भी कितना माइनस का, तो ये माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3। इसे थोड़ा सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा -1/2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 3। एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 2 एलसीएम आएगा 2 का भाग 2 में देंगे 1 ही बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा। और देखिए 6 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 5/2। ठीक, ये आपका डी का मान है। और हमें क्या दिया गया, हमें हमसे पूछा गया है 11वां पद, और हमें nवां पद का फार्मूला लगाना है a + n - 1 × d। तो देखिए ये 11 कब बनेगा, 11वां पद जब n की जगह 11 रखेंगे, a का मान है -3 प्लस n की जगह कितना रख देना है 11 - 1 गुणे d की वैल्यू है 5/2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10, 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, और गुणे 5/2। देखिए काटेंगे 2 × 2, 2 5 10, तो -3 और 5 5 25। तो देखिए घटाइए 25 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22, यानी 11वां पद आपका कितना आ गया 22। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। ठीक है, तो बताइए बहुविकल्पी आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वैसे तो समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट्स कीजिएगा। हम बार बार आपसे कमेंट्स करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि आपको जिस जगह पर डाउट हो उसे हम बाद में भी क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। आइए बच्चों, अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। अब ये आपकी सभी समांतर श्रेणी हैं जिसमें 5 नंबर तक आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें ये जो रिक्त खाने हैं, जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, इनके पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालते हैं एक लाइन और लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए ये आपका पहला पद है, ये जो है ना ये आपका कौन सा पद है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, और ये आपका तीसरा पद है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पहला पद जिसे हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं या A1 बोल देते हैं। प्रथम पद A1 या हम ए कह देते हैं, क्योंकि हमें दिया गया कितना 2 दिया गया है। ठीक है, और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और तीसरा पद हमें दे दिया गया, तीसरा पद हमें कितना दिया गया है 26 दिया गया है। इतना चीज हमें दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम एक चीज जान लेते हैं, क्या है वो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 7वां पद बताइए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे A7 बराबर A + 7 - 1 × D। यही तो लिखेंगे, क्योंकि nवें पद का सिंपल सा फार्मूला है कि A + n - 1 × D। 7वां पूछेंगे तो जहाँ भी n है वहाँ पर 7 आप रख देंगे। तो इसको देखिए आप यदि निकालें तो ये हो जाएगा A + 7 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 6D। तो यदि 7वां पद का जो फार्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, A + 6D। एक बार हम 10वां पद निकाल लेते हैं। 10वां पद
ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा ए 10 बराबर ए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 डी। तो इन दोनों में से क्या कंक्लूजन निकल के आया? निकल के ये आया, यदि हम 7वां पद निकाल रहे हैं तो ए प्लस 6 डी, 10वां पद निकाल रहे हैं तो ए प्लस 9 डी। यदि हम 20वां पद निकालना चाहें, 20वां पद, तो हो जाएगा ए प्लस 19 डी, यही तो कहेंगे। अब देखिए बच्चों, हमें जो है दूसरा पद निकालना है। अब दूसरा पद निकालना है तो इसके लिए हमें ए का मान और डी का मान पता होना चाहिए। कोई भी पद निकालना है आपको ए और डी, ये दो चीज पता है तो आप सारे के सारे पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू तो पता है, बस डी की वैल्यू नहीं पता। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए तीसरे पद का फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। और तीसरे पद का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस 2d, और बराबर में हमें कितना दिया गया है? 26 दिया गया। अब ए की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2d बराबर आपका कितना है? 26। ये धन श्रेणी में चला जाएगा तो यहाँ से आएगा 2d बराबर 26 माइनस 2। तो 2d बराबर 26 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 24। काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ से d बराबर कितना आ गया? 12। d बराबर कितना आ गया? 12। हमें दूसरा पद निकालना है तो देखिए, दूसरा पद का फार्मूला a प्लस डी होता है, जहाँ पर a की वैल्यू है 2, ये 2 है, ठीक है। ये आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा और मोटा कर देते हैं, 2 प्लस d की वैल्यू है 12, तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14। यानी दूसरा जो पद होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, हमने फाइनली पहला नंबर तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। और यहाँ से हम एक बात सीखे हैं, क्या कि यदि हमें ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पद निकालना है तो हमें फार्मूला लगाना होगा तीसरे पद का, जो कि होता है a प्लस 2d, ठीक है। इस प्रकार के फार्मूले हम लगा करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा हम रफ करते हैं और इसके बाद जो है हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ, और उम्मीद है बच्चों आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको पूरी तरह से समझ में भी आए होंगे, ठीक। चलिए अब जो है हमें जो है तीसरे प्रश्न का दूसरा नंबर सॉल्व करना, तो यहाँ पर नंबर डालते हैं दूसरा नंबर। अब ये देखिए, ये जो है ये आपका पहला पद है, ये आपका पहला पद है, जबकि ये आपका पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा पद है। ये कौन सा है? तीसरा पद। तो हमें पहला पद निकालना है, पहली बात पहला पद, यानी a1 बोल सकते हैं। तीसरा पद निकालना है, और आखिर हमें दिया क्या गया? हमें दूसरा पद दिया है। दूसरा पद कितना दिया गया? 13 दिया गया। कितना? 13। और दूसरे पद का फार्मूला अभी हमने सीखा है, ये होता है a प्लस डी बराबर 13। इसे हम बनाएंगे समीकरण 1। अब इसके बाद देखिए, ये हमें तीसरा निकालना, चौथा पद दिया गया है। चौथा पद कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। और चौथे पद का फार्मूला होता है a प्लस 3d बराबर 3। ये बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, घटाने पर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, और दूसरा है a प्लस 3d बराबर 3। तो देखिए इसे चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि धन तो कटेगा नहीं, तो धन है तुरण, धन है तुरण, धन है तुरण, ये दोनों कट गए। और 3d से 1d घटाएंगे तो माइनस का 2d आ जाएगा। और उसके बाद 10 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। अब ये कटेगा, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, जिससे d की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 5। d की वैल्यू -5 निकल के, उठाकर d का मान समीकरण 1 में, 2 में, किसी में रख दीजिएगा। तो लिखेंगे d का मान
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं इस जगह पर। तो ये हो जाएगा ए, डी की वैल्यू -5, -5 बराबर कितना है 13 है। ये आपका ऋण से धन में जाएगा तो ए बराबर 13 + 5, जिससे ए बराबर आएगा 13 और 5 कितना होता है 13, 5 हो जाएगा 18। ए का मान आ गया 18, डी का मान आ गया -5। हमें पहला पद चाहिए, तो पहला पद तो आपका यही है। पहला पद यहाँ पर लिख देते हैं, पहला पद यानी A1 कितना आ गया 18। अब हमें कौन सा निकालना, तीसरा पद। अब तीसरे पद का फार्मूला क्या होता है, A + 2D। ए का मान 18 है 2, डी का मान -5 है, -5, तो 18 माइनस ये -5 है, ठीक है, -5 दूनी -10, और 18 से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। यानी तीसरा जो पद आपका आया ना, यहाँ जो तीसरा पद भरा जाएगा वो भरा जाएगा कितना 8 भरा जाएगा। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है कि आपका दूसरा प्रश्न आपको भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पद देखिए, तीसरे पद में पहला पद दिया है, हमें दूसरा पद निकालना है और हमें तीसरा पद भी निकालना है। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो है हम इसे थोड़ा सा रफ करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। और आपको पता है कि इस समय जगह की तो बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि बहुत महंगाई ज़मीनों की बढ़ती जा रही है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमें निकालना क्या, सबसे पहले वो देखिए। हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, हमें तीसरा पद निकालना है। अब देखते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। हमें प्रथम पद यानी कि A1 हमें दे दिया है, जो कि है कितना 5, ये हमें दिया गया 5। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हमें दिया गया है कितना 9 सही 1/2, ये हमें दिया गया। तो हमें दूसरा तीसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद और डी की जरूरत पड़ेगी। प्रथम पद हमारे पास है, डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस चौथे पद के फार्मूले का यूज कर लेते हैं, जो कि है A + 3D बराबर, इसे थोड़ा हम सही करेंगे, 2 नहीं 18 को 19/2 हो जाएगा, 19/2। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, + 3D बराबर 19/2। ये धन श्रेणी में चला जाएगा, तो 3D बराबर 19/2, प्लस से माइनस में जाएगा, ये 5 आ जाएगा और एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3D बराबर एलसीएम आएगा 2, और ये हो जाएगा 19, 2 पंचे 10। ठीक, तो यहाँ से आएगा 3D बराबर 19 से 10 घटाएंगे तो 9/2, काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, जिससे डी की वैल्यू आ गई 3/2। कितनी आ गई 3/2। हमें चाहिए दूसरा पद। चलिए यहाँ पर लाइन डालते हैं, हमें दूसरा पद चाहिए। दूसरा पद का फार्मूला A + D। ए की वैल्यू ये रही जो कि 5 है, डी की वैल्यू ये रही 3/2। इसे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम आपका 2 आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, + 3, जिससे दूसरा पद निकल के आया 13/2। एक तो आपका आंसर ये रहा। ठीक, तीसरा पद निकालना है, इसका फार्मूला होता है A + 2D। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, + 2, डी की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 3, यानी तीसरा पद आपका निकल के आया कितना 5, 3, 8। ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और यही हमें दूसरे और तीसरे पद निकालने भी थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें ये आपकी
प्रेजेंट ही पता चलती है कि आप प्रेजेंट हैं या नहीं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये हमें सारी जानकारी और मोटिवेशन साथ में मिलता है। ठीक है, तो चलिए हमने फाइनल ये तीसरा नंबर भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमें चौथा नंबर सॉल्व करना है, तो इसको करेंगे पहले रफ, और आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए या तो आप नोट करते चलिए। ठीक है, तो आपका बोर्ड एग्जाम है, इसलिए आपको फेयर बनाते चलना है, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखिए, यहाँ पर डालते हैं चौथा नंबर, ये रहा चौथा नंबर। इसमें हमें देखिए प्रथम पद दिया है ए बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं, कितना है -4। हमें देखिए पहला पद ये हो गया है, दूसरा पद ये हो जाएगा, तीसरा पद ये हो जाएगा, चौथा पद ये हो जाएगा, पांचवा पद हम, और छठवां पद दे दिया है। छठवां पद हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 6। तो हमें दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये सारे पद निकालने हैं। पहले हम टी की वैल्यू निकाल लें, ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू और निकाल लेते हैं। ये A1 ए ही है आपका, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो छठे पद का फार्मूला हो जाएगा A + 5D = 6। ए का मान है -4 + 5D = 6, ये धन श्रेणी में जाएगा, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 + 4, ऋण से धन में जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5D = 6 4 10, 5 दूनी 10, इससे D की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 2। हमें A और D का मान पता चल गया। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद हमें निकालना है। दूसरे पद का फार्मूला हो जाता है A + D, तो A की वैल्यू है -4 + D की वैल्यू है 2, हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये तो रहा आपका दूसरा पद। अब इसके बाद देखिए तीसरा पद, तीसरा जो कि होता है A + 2D। A का मान कितना है, A का मान ये रहा -4 + 2, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 2 है, तो -4, 2 दूनी +4, प्लस माइनस कट के आ जाएगा, तीसरा जो पद है वो 0। ये रहा आपका तीसरा पद। इसके बाद हमें चौथा पद निकालना है, तो चौथे पद का फार्मूला होता है A + 3D। तो A का मान है कितना, -4, ठीक है, A का मान है -4 + 3D का मान है 2, तो -4, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2, वो भी प्लस का। अब पांचवा पद देखिए, पांचवा A + 4D, पांचवें पद का फार्मूला होता है, ठीक। तो A का मान है -4 + 4, D की वैल्यू 2, तो -4 + 4 दूनी 8, 8 से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका पांचवा, ये आपका चौथा, यानी और ये आपका है दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, और यही पद हमें निकालने भी थे बच्चों, ठीक है। तो अब आपका ये चौथा भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाला पद हमें, लास्ट वाले जो भी खाने खाली है उन्हें केवल निकालने हैं। तो अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हम रफ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं रफ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए बच्चों। आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो आने वाले हैं, मुश्किल से आपके पास 5 महीने ही बाकी हैं, ठीक है, जिससे उनकी भी तैयारी आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी तैयारी हो सके, ठीक है। चलिए अब ये हम पाँचवा नंबर लगाते हैं। पाँचवा नंबर हमें देखिए यहाँ पर, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद और ये चौथा पद। तो हमें A निकालना है। सबसे पहली बात A या A1 बोल सकते हैं। हमें दूसरा पद भी निकालना है, ठीक। अच्छा दूसरा पद हमें दिया गया, सॉरी, ये आपका तीसरा पद है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पद है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। तो दूसरा पद हमें दे दिया है। दूसरा पद कितना दिया गया, 38 दिया गया है।
हमें तीसरा पद निकालना है, चौथा पद भी निकालना है, पांचवा पद भी निकालना है, और छठा पद, जो छठा पद है वो हमें दे दिया गया कितना, -22। हमें दो चीज़ें दी गई हैं, पहला है दूसरा पद, दूसरा है छठा पद। तो देखिए दूसरा पद जो हमें दिया गया है, दूसरा पद वो कितना है, वो है 38 है। और दूसरे पद का फार्मूला होता है a + d = 38। ये रहा आपका समीकरण 1। उसके बाद हमें छठा पद दिया गया है, जो छठा पद है वो है -22। और छठे पद का फार्मूला होता है a + 5d = -22। ये रहा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके a और d का मान निकाल लेते, बाकी सारे मान आराम से निकल आएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 आपका ये रहा, जो कि है a + d = 38 और a + 5d ये है आपका -22। अब इसके हमें क्या करना है, चिन्ह बदलने हैं, क्योंकि ये भी धन का ये भी धन का। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये आपके a कट जाएंगे। 5d से 1d घटेगा तो -4d बचेगा। ये दोनों जुड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब 3 2 5 1 6 काटेंगे, 4 1 4, 4 1 4, 2 बढ़ेगा, 4 5 6 20। अब d का मान हमें निकल के आया कितना, -15। इस माइनस को उधर लगा दिया गया। d का मान हमें रख देना है समीकरण 1 में। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं समीकरण 1 में यहाँ पर। तो a d की जगह पर -15 रखेंगे और बराबर में है आपका 38। तो a = 38, माइनस से प्लस में आ जाएगा 15, ठीक है, माइनस से प्लस में आ जाएगा। वैसे d का मान कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, हाँ d का मान वैसे ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं। तो a बराबर आपका कितना निकल के आएगा, a बराबर 38 में 15 जोड़िए, देखिए 8 5 13 के 3 हासिल हो जाएगा 1, 3 1 4 1 5। हाँ ठीक है, d आपका -15 निकला है तो सही है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका प्रथम पद, ये रहा आपका प्रथम पद, और ये रहा आपका सार्वंतर। d और प्रथम पद तो हमने निकाल लिए। अभी हमें तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद देखिए, तीसरा पद कहाँ पर निकालते हैं, चलिए यहाँ पर निकालते हैं, इस जगह पर यहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरा पद फार्मूला होता है a + 2d। क्या होता है, a + 2d होता है। तो देखिए a की वैल्यू हम रखेंगे कितना, a की वैल्यू आपके पास कितना है, कितनी निकल के आई है, कहाँ पर, ये है 53, ये है 53 माइनस, वैसे में मेटना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं, हमें a बराबर कितना मिला है, a बराबर मिला है हमें 53, और d बराबर हमें मिला है -15, ठीक है। अब बाकी हम करते हैं रफ, हमें जो भी ज्ञात करना है वो हम ज्ञात कर लेंगे। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो और हम सारे के सारे पद निकाल ही लेंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा हम रख करते हैं, जो हमें ज्ञात करना है उसे ज्ञात कर लेंगे a और d के सहारे, ठीक है। तो प्रथम पद तो हमने पहले निकाल लिया, जो कि 53 है। हमें तीसरा पद निकालना है। कौन सा, तीसरा पद होता है a + 2d। a का मान हमारा कितना है, 53 है, तो यहाँ पर रखेंगे 53 + 2, d का मान कितना है, -15, तो ये हो जाएगा 53, 15 दूनी 30, घटाएंगे 5, 3 में से 0 घटेगा तो 3, 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी तीसरा जो पद आया वो आपका कितना आ गया, 23 आ गया। उसके बाद चौथा पद a + 4d,
चौथा पद a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास कितना है, 53 है, ये हो जाएगा 53 प्लस 3, d की वैल्यू है -15, -15, तो 53 -15 थी 45, घटाइए 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी चौथा जो पद निकल के आया वो है आपका कितना, 8। ठीक है, अब इसके बाद 5 चौथा पद, हाँ तीसरा पद चौथा पद, अब पांचवा पद और निकाल लेते हैं, लास्ट पांचवा। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 4d, a का मान 53 प्लस 4d का मान -15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 15 चौको 60, घटाएंगे 10, देखिए 60 से 53 घटा देना तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये है आपका कौन सा, पांचवा पद। तो अब बताइए कहीं पर बच्चों कोई आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? उम्मीद है आपको सारे के सारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीनों के पांचों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, पता नहीं कि आपके जेब से क्या जा रहा है। आप एक बार लाइक कीजिएगा, ठीक है, हमारी वीडियो पसंद आए तो। चलिए, तो हमने प्रश्न नंबर 3 तक फाइनल सॉल्व कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रथम पद निकाल लेना है A, जो कि आपका 3 दिया गया है। सार्वधातुक निकाल लेना है D, जो कि होता है दूसरे पद से पहले पद को हमें क्या करना है, घटाना है। तो D का मान देखिए कितना निकल के आ गया, 5। A का मान, D का मान निकल आया। कहा कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं कि माना nवां पद बराबर कितना है, 78। तो nवां पद को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से, nवां पद बराबर 78। अब nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर आपका कितना है, 78। अब यहाँ पर a और d का मान रखकर n की वैल्यू में ज्ञात कर लेनी है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा पद, nवां पद हमसे पूछा गया है। तो a की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस n-1, d की वैल्यू है आपके पास 5 बराबर 78। ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 गुणे 5 बराबर 78 माइनस 3। तो n-1 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 75। देखिए काटिए, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 2 बढ़ेगा 5 5 25। तो n-1 बराबर कितना आ गया, 15। ये ऋण से कहाँ चला जाएगा, धन में। ये आपको कोष्टक लगाना जरूरी नहीं है, ये -1 आपका ऋण से धन में चला जाएगा। तो n बराबर 15 प्लस 1, यानी n बराबर कितना, 16। तो लिखेंगे अतः 16वां पद 78 है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न नंबर 4 को हमें सॉल्व करना था। तो चलिए, हमने प्रश्न नंबर 4 अच्छे से सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। पांचवा नंबर देखिए बच्चों, 5वें नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी हमें इस बार नंबर पूछा गया है कि कितने नंबर हैं, n पूछा गया है। यहाँ पर 2 प्रश्न है, पहला नंबर, दूसरा नंबर। दोनों प्रश्नों में हमें संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर हमें दिया गया कितना, 7। उसके बाद हम d ज्ञात कर लेते हैं। d कैसा निकलता है, दूसरे वाले पद से हम पहले वाले पद को घटाएंगे। तो d बराबर 13 से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6। और ये हमें क्या दिया गया, nवां पद दिया गया। मान लेते हैं कि हमें कितना है, nवां पद।
कितना है 205। हमसे पूछा गया कि इसमें कितने पद हैं, नंबर पूछा गया। तो nवें पद का फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करेंगे। nवां पद हमें कितना दिया गया, 205 दिया गया। a की वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 6 है। ये आपका धन से ऋण में आएगा। तो 205 में से हमें 7 घटाना है और n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 घटाइए। 15 में से आप 7 घटा सकते हैं, कितना, 15 में 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये आपका 9 बचेगा, ये 1 बचेगा, यानी 198 आएगा। ये 6 आपका गुणे से कहाँ आ जाएगा, भाग में, बराबर में n माइनस 1। 6 का नम 6, 6 18, 1 बढ़ेगा 6 18, तो इधर आपका बच जाता है 33 बराबर n माइनस 1। ये माइनस 1 जो है माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर n। तो फाइनल n बराबर कितना आ गया, 33 और 1 34। ये है n, ठीक है। यानी कि श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। अब इसके बाद हमें दूसरा पद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तो था आपका पहला नंबर, ये आपका पहला नंबर था। अब ये है आपका दूसरा नंबर, जिसमें a बराबर हमें दिया गया है 18, d हम ज्ञात कर लेते हैं। d हमारा कितना है, 15 से ही 1/2 से प्रथम पद घटाएंगे, यानी कि 18। तो पहले से थोड़ा सॉल्व तो कर लें। तो 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 18, इसे थोड़ा एलसीएम लेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 2 का गुणा 18 का 18 दुनाई 36, घटाएंगे 36 से 31 तो माइनस का 5/2 आएगा। ये है आपका डी का मान, ये आपका डी का मान, ठीक है। और हमें nवां पद देखिए कितना दिया गया है, nवां पद दिया गया है माइनस का 47 और हमसे n बराबर पूछा गया है। तो हम nवां पद का फार्मूला लगा देते हैं। चलिए इधर लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। शुरू से nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगेगा, ठीक। nवां पद दिया गया माइनस का 47, a की वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1 गुणे d की वैल्यू दी गई है कितनी, माइनस का 5/2। अब ये माइनस का 47 है, ये आपका कहे में से प्लस से माइनस में आ जाएगा 18 और बराबर में n माइनस 1 गुणे माइनस 5/2। घटाना है कि जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों जोड़ जाएंगे। तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5, 4 1 5 और 1 हो जाएगा 6, चिन्ह आपका माइनस का ही आएगा और बराबर में है आपका n माइनस 1 गुणे माइनस 5/2। तो देखिए हमें पक्षांतर करना है, पक्षांतर कैसे हो जाएगा, माइनस 65, ये आपका भाग से गुणे में आ जाएगा और ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कटेगा, 5 1 5, ये आपका 5 था और 5 1 5, 1 बढ़ेगा, 5 3 15, तो 13 दूनी हो जाएगा 26 बराबर n माइनस 1, माइनस से प्लस में आएगा तो 26 प्लस 1 बराबर n, यानी फाइनल n बराबर कितना आ गया, 27। यानी कि श्रेणी में पहले वाले में 43 पद थे और दूसरे वाले में कितने पद थे, 27 पद थे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करना था। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद 150 है, यदि है तो क्यों, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमें प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद a यानी हमारा कितना है 11, सार्वंतर निकाल लेना है d, जो कि दूसरे पद से पहले पद को घटा के निकाला जाता है। तो
तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 11 से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा -3। अब ये कौन सा पद है 150, तो मान लेते हैं कि माना nवां पद बराबर -150 है। nवें पद को लिखते हैं an बराबर 150। nवें पद का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर 150। यहाँ से हम वैल्यू रख कर n का मान निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद देखिए कितना है, 11 है, तो ये रहा आपका 11 + n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3 बराबर 150। ये धन से ऋण में जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 गुणे -3 बराबर 150 - 11। तो ये हो जाएगा n-1 गुणे -3 घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 और ये बचेगा आपका कितना, 4, 4 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये आपका गुणे से भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 139 बटे में -3। इसके बाद आगे देखिए, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 139। ये यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर सीधे यहाँ पर हम सीधे भाग दे देते हैं, 3 × 9 = 3। ठीक है, और 9 × 3 = 12, 13 से कटेगा तो है नहीं। अच्छा 9 × 3 कितना हो जाएगा, वैसे कहाँ कटेगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसको जैसा था वैसा हम नोट कर लेते हैं। एक बार चेक करते हैं, घटाना सही है ना, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, ये आपका 1 बच जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 139 और बटे में आपका -3 है। ठीक है, अब जो है हमें n का तो मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 139 बटे में 3। ये जो माइनस नीचे, इस माइनस को ऊपर लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपका माइनस में जो 1 है, ये माइनस से प्लस में जाएगा, तो n बराबर -139 बटे 3 + 1। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो n बराबर एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -139 और ये हो जाएगा 3 × 9 = 3। तो n बराबर, घटाइए देखिए, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये आपका बचेगा 3, 1 माइनस, अब बटे में आपका 3। अब ये कट भी नहीं रहा, जब कट नहीं रहा है तो इसको ज़बरदस्ती काटने, दशमलव ले जाएंगे, 3 × 9 = 3, 3 चौको 12, कितना, 3 चौको 12, 1 बढ़ के तो हो गया 16, 3 × 5 = 15 दशमलव, अब 1 बढ़ा है वो 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, इस तरह बढ़ता जाएगा। यानी n की जो वैल्यू निकल के आई -45.33 है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कितने लोग थे, तो आप कहेंगे कि 10 लोग थे, 20 लोग थे, क्या ये कहेंगे क्या कि -45.33 लोग थे? तो ऐसा कभी नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो लिखेंगे चूँकि n पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना था। उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। हमने 1 से 6 तक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अगली आने वाली कल की क्लास में हम लोग 7 नंबर से 20 नंबर तक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 था। ठीक है, अगला आपका जो क्लास होगी वो पार्ट 2 होगी बच्चों। तो कल की क्लास का बच्चों आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।